औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आप हमारा करंटली ट्रेड ऑफिसर का बैच जो अनाउंस हुआ था उसके SMS और आना शुरू हो गए हैं कि आपका फलां स्पेसिफिक डेट को टेस्ट होने जा रहा है। तो उसके टेस्ट के बारे में कुछ गाइडलाइन आपको देंगे कि इसमें क्या गाइडलाइन हो सकती हैं, कैसा टेस्ट होगा, ये पोस्ट बेसिकली कैसी है ट्रेड ऑफिसर की मीज़ान बैंक की, और इसका जो पे आउट पैकेज क्या हो सकता है इस बंदे का, इसका कैरियर ग्रोथ क्या हो सकती है, इसके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा इसका हम डिस्कस करेंगे इसमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड ऑफिसर है क्या। ट्रेड ऑफिसर एक ऐसी जॉब है जिसमें हम कस्टमर का कोई ट्रेड के रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, तो हम मीज़ान बैंक की ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए एक टीम लेके आना चाह रहे हैं, फोर्स लेके आना चाह रहे हैं जो कि पैन पाकिस्तान हमारी ट्रेड को इन्हांस करे। अब ये ट्रेड ऑफिसर बेसिकली एक डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी मास्टर बंदा जिसने मास्टर किया हुआ है उसको हम हायर करेंगे, और ट्रेड ऑफिसर का काम बेसिकली ये होगा कि उसने पेपर वर्क करना होगा किसी भी क्लाइंट के ऊपर, कि उसको असेसमेंट करनी है कि हमने इसको अगर कोई क्रेडिट देना है, इसके साथ कोई कारोबार करना है, तो उस कस्टमर की असेसमेंट करनी है। उस बंदे ने, जो ट्रेड ऑफिसर हमारा होगा, उसने असेसमेंट करनी होगी, प्लस उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होगी। उसका कोई अगर साइट का विज़िट करना होगा तो वो वंस अपॉन अ टाइम जाके कर लेगा, या मोस्टली उसका काम जो है वो ऑफिस वर्क ही होगा, और ऑफिस वर्क के अंदर अंदर ही इसने ये सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। उसके डॉक्यूमेंटेशन देखने होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक, उस केस में क्या क्या उसमें फॉर्म फिल हो सकते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी वो हमें दे सकता है एज ए सिक्योरिटी, कितना हमने इसको जो क्रेडिट है वो देना है, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्रेडिट करना है। तो ये एक बेसिक काम होगा। एक फोर्स है जो हर ब्रांच में बैठा होगा बंदा, और वो ब्रांच के अंदर से ही ट्रेड जनरेट कर रहा होगा। मोस्टली ये होता है मीज़ान बैंक में कि ट्रेड खुद ब खुद आ रही होती है और उसको टैकल करना होता है और उसको एक स्मूथ की तरफ लेके जाना होता है, ताकि उसके लिए एक बंदा होना चाहिए। ये है ट्रेड ऑफिसर का एक जो पोर्टफोलियो है, या ट्रेड ऑफिसर की जो एक JDs हैं वो बेसिकली इनके सराउंडिंग में होगी और ये चलती रहेगी। अब हम चलते हैं कि इस ट्रेड ऑफिसर का इंटरव्यू और टेस्ट क्या होगा, टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, किस टाइप का टेस्ट होगा। तो जो ट्रेड ऑफिसर का टेस्ट है ये सिंपल है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाएगा कि इस बंदे का एप्टीट्यूड कितना है। इसमें इसको इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा। इसके में कोई आपको मल्टीपल क्वेश्चन, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पाक स्टडी के बारे में पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, आपसे कोई पैराग्राफ फिलिंग वो हो सकती है, आपसे कोई MCQs इसके रिलेटेड हो सकते हैं, इस्लामिक नॉलेज के मुताबिक इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल इसका एक ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे एंटी स्टॉक टेस्ट होते हैं। तो उसमें कुछ डायग्राम होंगे जिसमें हम एनालिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं। उन डायग्राम को फिल करना होगा, उनके बॉक्सेस को फिल करना होगा कि हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये बंदा कितना टेक्निकल है या वो टेक्निकल है या वो रीजनिंग में कितना अच्छा लड़का है। तो ये हमने उसमें बेसिकली असेसमेंट करनी है। तो ये जो टेस्ट होगा किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं होगा, और ना ही किसी स्पेसिफिक पैटर्न है या उसकी कोई बुक पब्लिक हो जाए और उस बुक के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई भी एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट जितने भी आपके पास हो रहे होते हैं, ये एप्टीट्यूड के टेस्ट कहीं के भी हो सकते हैं। तो उसके टेस्ट में ही आपको सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जिनमें जनरल नॉलेज है, इंग्लिश ग्रामर है, उर्दू के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, मतलब उर्दू में हमारा पाक स्टडी या जनरल नॉलेज को और ओवरऑल दी वर्ड पूछा जा सकता है, या उसमें कोई डायग्राम टाइप दे दिए जाएंगे, कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी आंसरिंग करनी होगी। तो जितने भी आप NTS टेस्ट देते हैं, PPSC देते हैं, डिफरेंट बैंक्स में देते हैं, तो ये भी एक उस टाइप का एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद जो बंदा इसको क्लियर करेगा वो बंदे को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अब इसमें ये होगा कि इसमें भी एक स्पेसिफिक कोटा के तौर पे दिया जा रहा है। हर रीजन में लेट से कि हमने 300 बंदे रखने हैं, तो 200 बंदे रखने हैं, 150 बंदा रखना है, 50 बंदा रखना है, 20 लोग रखने हैं, तो उसका एक कोटे के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। फ़िलहाल ओवरऑल लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि हाईएस्ट जो बहुत काबिल या इंटेलिजेंट बंदा होगा उसको हमने
अपने पोर्टफोलियो में लेके आना है, अपने बैंक में लेके आना है। तो अब इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसने क्लियर कर लिया, और ये मोस्टली 50-60 नंबर का टेस्ट होगा, 100 नंबर का भी हो सकता है। तो इसमें पूछा यही जाएगा कि मास्टर लेवल के जितने क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई क्यूरीज पूछी जा सकती हैं, कोई एक्सेल के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मतलब इस तरह का टेस्ट हो सकता है। अब जैसे ही वो बंदा क्लियर करेगा उसमें से, तो अब वो क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि जिसने पासिंग मार्क्स ले लिए वो क्लियर हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। इसमें से हाईएस्ट हमने बंदे पिक करने हैं। अब सपोज हमें 2000 लोग में रिक्वायर्ड हैं, तो हमने हाईएस्ट 2000 लोग जो हैं हर रीजन से पैन पाकिस्तान कलेक्ट कर लेने हैं, और हर रीजन से हमने क्या करना है, 200, 300 बंदा, 400 बंदा जो हाईएस्ट नंबर वाला है वो हमने पिक कर लेना है। जो 60 में से जिसके 59 होंगे, 59 वाले अगर सारे आ जाते हैं, 2000 बंदा 59 वाला ही हो जाता है, तो 2000 ऊपर वाले लिया जाएगा। 58 वाले को ये नहीं कह सकता कि मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो हाईएस्ट नंबर वाला पिक किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये है कि जिन को जो पिक के होंगे उनको इसके लिए टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, वो इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी का पूछा जाएगा, उसके बैकग्राउंड का पूछा जाएगा कि किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, उसने क्या सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, क्या उसने कोई उसमें क्या कहते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, या MBA वाले मोस्टली लोग होते हैं, BBA वाले होते हैं, MCOM वाले होते हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह के जितने लोग होंगे ये सारे के सारे हम वहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे जो इसमें पोजीशन में आएंगे। जो फिज़िक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, हाँ अगर वो लोग भी इंटेलेक्चुअल हैं और वो उनके लिए भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। कोई MA उर्दू वाला भी अगर इंटेलेक्चुअल है तो बिल्कुल हम उसको एंटरटेन करेंगे और उसमें लेके आएंगे। तो इंटरव्यू में भी यही चीज़ें, यही डायग्राम से पूछा जाएगा। अब ये जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि इसकी जो सैलरी होगी 35,000 से लेके 45,000 के दरमियान, ये यहाँ पे कहीं पे इस बंदे की सैलरी होगी। जो ट्रेड ऑफिसर का बैच आ रहा है इसमें इसकी इतनी तनख्वाह दी जाएगी, इसको जो स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। और फिर उसके बाद इसका जो ट्रेड ऑफिसर का है कि ट्रेड मैनेजर बनता है, ट्रेड मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर भी बन सकता है, ट्रेड हब मैनेजर भी बन सकता है। तो इस तरह इसकी जो कैरियर ग्रोथ है ये इस तरह चलेगी इसकी। तो बेसिक काम ये है कि ब्रांच में उसने क्रेडिट का डेस्क जो है उसको मेंटेन करना है। ये है ओवरऑल ट्रेड ऑफिसर का जो इंटरव्यू है और टेस्ट है। अब डिफरेंट रीजन में इसके इंटरव्यू के जो शेड्यूल हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, टेस्ट के शेड्यूल आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जिस चीज़ को मैसेज मिलता जाएगा तो वो वहाँ पे उसका इंटरव्यू कॉल अप हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो टेस्ट कॉल अप होगा, और उसके बाद इंटरव्यू कॉल अप होगा, और उसके बाद ऑफर लेटर उसको दिए जाएंगे, और उसके बाद उसको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आई थिंक 1 मंथ ऑलमोस्ट उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि ट्रेड ऑफिसर में ये है। और अगर इसमें जो टिप की बात है वो ये है कि अगर आपको इस्लामिक फ़ाइनेंस के ऊपर नॉलेज है तो आप आइडियल बंदे हैं इस ट्रेड ऑफिसर के लिए। अगर आपने इसमें आना है तो इस्लामिक फ़ाइनेंस को पढ़ लें। इस्लामिक फ़ाइनेंस कहती क्या है, इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या हैं, आपने इसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपने ट्रेड ऑफिसर में आना है, मीज़ान बैंक में ट्रेड ऑफिसर बैच में, तो 1 एंड ओनली इस्लामिक फ़ाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, इसको आप स्टडी करें। इसी में से MCQs मोस्टली आएंगे, इसी में से आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और यही आपका एप्टीट्यूड जो है वो मोस्टली चेक किया जाएगा कि क्या इसमें इतनी एबिलिटी है, क्या इस चीज़ को समझ रहा है। और उसके बाद एक क्रेडिट मैनेजमेंट होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट होती है। वो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरह है। और एक होता है क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस होता है किस तरह का। आई थिंक कैड के रिलेटेड कुछ चीज़ होते हैं, क्रेडिट अप्रूवल डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये क्या होता है, एक बैंक में इसका क्या रोल होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा इस किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी चीज़ पे ये भी उसमें शामिल होगा। तो आपने ये भी उसमें वो करना है, इसकी तैयारी करनी है। और बेटर ये है कि अगर कोई बंदा आपका क्रेडिट का कोई काम कर रहा है बैंक में, और अगर आपको वो अवेलेबल है तो आप उसके साथ साथ वहाँ पे जाके भी सजेशन ले सकते हैं। ब्रांच मैनेजर जो बैठा होते हैं बैंक्स में, वहाँ पे उनसे जाके भी आप सजेशन ले सकते हैं कि मैं क्रेडिट के लिए क्या मुझे सजेशन चाहिए, क्या हो सकता है। किसी के पास अगर नहीं जा सकते तो आपके पास गूगल मौजूद है, वहाँ के ऊपर सर्च करें और क्रेडिट के ऊपर जो भी है, क्रेडिट के बैंक में क्रेडिट कैसे होता है, इस्लामिक फ़ाइनेंस में क्रेडिट क्या होता है, और इस्लामिक बैंकिंग जो है ये क्रेडिट किस तरह देते हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। ये आपको एक तो इंटरव्यू में, टेस्ट में भी मदद देगी, इंटरव्यू में मदद देगी, ट्रेनिंग में मदद देगी। उसके बाद ऑन जॉब भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली
अगर आपने इस सीट में सेलेक्ट हो भी गए तो आपको इस्लामिक फ़ाइनेंस भी सीखनी है, आपको जो क्या कहते हैं इसको इस्लामिक बैंकिंग भी सीखनी है। मैं वर्ड सीखने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ने का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ना कि जस्ट उसको पढ़ के रट्टे लगाने हैं, इससे कुछ ही फ़ायदा नहीं होना। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जानी है, एप्टीट्यूड में भी, आपके टेस्ट में भी, आपके इंटरव्यू में भी, हर जगह आपका यही चेक किया जाएगा। इस ट्रेड ऑफिसर के रिलेटेड अगर कोई और क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मेरे चैनल के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे भी लोगों के क्वेश्चन के आंसर करूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।